हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस लव बब्बर एंड फाइनली आप पहुंच चुके हैं हमारे इस जावा डीएसए सीरीज के लेक्चर नंबर 82 में, जहां पर लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। अभी हम हमारे लिंक लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की रेस में चल रहे हैं, जहां पे अभी हम टारगेट कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, फाइंड द मिड नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसके अंदर जो एल्गोरिथम लगती है ऑप्टिमाइज्ड वाली, वो काफ़ी क्रेजी है। उसको पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एल्गोरिथम मैं सिखाने वाला हूँ, वो काइंड ऑफ एक पैटर्न भी आप मान सकते हैं। उस पर्टिकुलर एल्गो पर या उस पर्टिकुलर पैटर्न पर बहुत सारे और क्वेश्चंस भी इंटरव्यूज़ में ऑनलाइन टेस्ट के अंदर पूछ लिए जाते हैं। सो क्वेश्चन सेज, आपके पास एक नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट। आपको उसकी मिडल नोड बतानी है। अगर इस प्रकार से उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं, 5 नोड थी तो मिडल वाली नोड 3 हो गई। इस प्रकार से उसके अंदर इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, 6 नोड्स थी तो मिडल नोड 4 मानी जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने लॉजिक बोला हुआ है, ये अपने को चाहिए। तो आसान लगता है सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा, कि तो बेसिक सा ही है। अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि इस प्रकार से 5 नोड है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये आ गया हेड। तो मिडल नोड मतलब जितनी भी लेंथ है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑफ एन के अंदर मैं लेंथ फाइंड आउट कर ली, तो लेंथ मिल गई मुझे एन। अब मैंने क्या किया, मैंने मिड निकाल लिया। मिड इज इक्वल्स टू एन बाई 2। तो इस केस के अंदर एन बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई, 5/2, दैट इज 2। तो इस केस में 2 मेरा आंसर आया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर लिया, एक वेरिएबल लिया जो कि मैंने टेम्प नाम का था, उसको हेड पे लगा दिया। उसको कितने स्टेप्स चला दिया, 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स जब मैंने उसको चलाया, यहाँ पहुँचा 1 स्टेप, यहाँ पहुँचा 2 स्टेप। तो जो ये वाली नोड ही पे लास्ट में वो रुका आपका टेम्प वाला वेरिएबल, इसी को मैंने मिड नोड बोल दिया। क्या ये बात सही है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 में क्या 3 मिड नोड है? हाँ बिल्कुल सही। तो एक तरीका ये है, पर इसमें डबल पास लग रहे हैं। एक पास लेंथ निकालने का, एक पास मिड नोड तक जाने का। तो भले ही आपका n+n/2 आ रहा है, जो कि फिर भी आपको ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही देगा, पर 2 पास लग रहे हैं। पर ठीक है, एक बार इवन वाले केस में ट्राई करते हैं। मान लेते हैं इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपका हेड है। मैंने बोला सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। लेंथ की वैल्यू से n आ गई, दैट इज़ 6। तो मैंने जब मिड की वैल्यू निकाली, दैट इज़ n/2, दैट इज़ 6/2, दैट इज़ 3। तो मैंने जब एक टेम्प का वेरिएबल लिया, उसको 3 स्टेप चलाया, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप। मैंने बोला यही मिड नोड होगी, चेक कर लो जाके फटाफट। तो जब मैंने वैल्यूज चेक की, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6। क्या 4 वाली मिड नोड थी? जी हाँ, 4 वाली मिड नोड थी। तो हाँ, इस अप्रोच से आंसर सही निकल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट डबल पास अप्रोच है ये। एक एन ट्रैवर्स ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रैवर्सल जाता है लेंथ निकालने में, और फिर मिड नोड तक जाने में ऑफ n/2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। तो ओवरऑल O ऑफ n प्लस O ऑफ n/2, दैट इज O ऑफ n ही टाइम लग रहा है, बट डबल पास है। 2 बार पास करनी पड़ रही है पूरी लिंक लिस्ट, मुझे ट्रैवल करनी पड़ रही है। क्या मेरे पास कोई और अच्छा तरीका है? हाँ बिल्कुल है, अच्छा तरीका बिल्कुल है। तो ये वाला तरीका, जहाँ पे आप पहले एक बार लेंथ कैलकुलेट करेंगे और फिर n/2 करके उस नोड तक जाएंगे और उस नोड को रिटर्न करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये ईजी वे है, ये आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपन कुछ ऑप्टिमाइज्ड सीखें। अपन कुछ ऐसा सीखें जब अपन किसी के सामने वो कोड लिखें तो वो डर जाए कि भाई ये तो क्रेजी लोग आए हैं मार्केट में, कुछ खतरनाक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अपन करना चाहते हैं। तो वो क्या तरीका है, उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा स्लाइड पे, और स्लाइड पे मूव करने के बाद हमें वो पता लगेगा। एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? उस कहानी के माध्यम से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। कहानी है कछुए की और खरगोश की। चलो अब यहाँ पे कुछ हम पैरामीटर सेट करेंगे, उसके बाद आपको कहानी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने कहा कि जितनी देर में जो मेरा ये कछुआ है वो 1 स्टेप चलता है, उतनी देर में जो मेरा ये रैबिट है ये 2 स्टेप चल जाता है। ठीक है, तो मान लो कि मेरे रैबिट ने मान लो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर मेरे रैबिट ने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और ये वाले रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो पक्का मेरे जो कछुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्टल बोलते हैं, टोर्टोइस बोलते हैं, देख लेना भाई। ठीक है, देख लेना भाई, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता।
अगर x किलोमीटर इसने किया है, ये तो 2-2 स्टेप चला करता था ना, ये तो एक एक स्टेप चलता था, तो इसने सिर्फ अभी तक x/2 किलोमीटर किया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जब रैबिट हमेशा 2 स्टेप चलता है, टर्टल हमेशा 1 स्टेप चलता है, तो इस केस के अंदर जब रैबिट x किलोमीटर कवर कर चुका होगा तो टर्टल ने सिर्फ x/2 किलोमीटर किया होगा। तो अगर मैं 0 से लेके ऐसा बोलूँ कि 0 से x तक की ये रेंज है और ये x/2 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस रेंज के अंदर मेरा जो ये कछुआ है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट के ऊपर खड़ा है? ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट के ऊपर खड़ा है, हाँ या ना? अरे हाँ, कह तो सकते हैं, कह तो सकते हैं। तो यही लॉजिक हमें लिंक लिस्ट के अंदर भी लगाना है। हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि 2 स्टेप्स की स्पीड से चलता होगा, उसका नाम हम रख देंगे फास्ट, जो कि हर एक बार 2 स्टेप्स की स्पीड से चलेगा। हम एक वेरिएबल लेंगे स्लो, जो सिर्फ 1 स्टेप की स्पीड से चलेगा, ठीक है। जैसे ही आपका फास्ट एंटायर लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर चुका होगा, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका स्लो आधी लिंक लिस्ट ट्रैवल करके बैठा होगा, और आधी का ही तो मुझे मिड नोड चाहिए, आधे से ही तो मुझे मिड नोड पता लग जाएगा। यही मैं करना चाहता हूँ। शायद अभी 10% क्लियर हो, बाकी बचा हुआ 90% अभी मैं तुम्हें एग्जांपल यहाँ बना के दिखाऊंगा और समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो, तो मैंने कहा कि एक लिंक लिस्ट बनाते हैं पहले। अभी तुम्हें बढ़िया मैं ऑड लेंथ की एक लिंक लिस्ट बना के देता हूँ, इवन की भी समझाऊंगा, चिंता मत करना, पर अभी के लिए ऑड की बना देता हूँ पहले। ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, ये इसको पॉइंट कर रही है, इसको पॉइंट कर रही है, नल को पॉइंट कर रही है, हेड को पॉइंट कर रही है। मैंने कहा कि यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 9। बहुत ही बढ़िया, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैंने कहा कि ये है जी मेरा स्लो, मैंने कहा ये है जी मेरा फास्ट। सबसे पहला मौका मिलेगा किसको? रैबिट को। तो रैबिट जब 2 स्टेप चल जाएगा, उसके बाद मौका मिलेगा आपके टर्टल को 1 स्टेप चलने के लिए, ठीक है। तो फास्ट पहले चला 2 बार, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो फास्ट सीधा मेरा कहाँ मिला मुझे? यहाँ मिला। जब फास्ट के 2 स्टेप कंप्लीट हो गए तो फिर मैंने टर्टल को बोला या कछुए को बोला कि तू 1 स्टेप चल ले, तो कछुआ मेरा पहुँच गया कहाँ पे? यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। अब फास्ट मेरा फिर से चला 2 स्टेप, एक यहाँ और एक यहाँ, तो फास्ट मेरा आ चुका है यहाँ पे। और स्लो मेरा चला 1 स्टेप, तो स्लो मेरा आ चुका है यहाँ पे। अब फास्ट फिर से मेरा चला 2 स्टेप, 1 स्टेप चल पाया और 1 स्टेप के आगे उसको जगह ही नहीं मिली चलने की। मैंने क्या बोला था कि स्लो वाला वेरिएबल तभी आगे बढ़ेगा जब फास्ट वाला वेरिएबल ऑलरेडी 2 स्टेप कंप्लीट कर चुका हो। फास्ट वाला वेरिएबल 2 स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी कि यहीं रुकना पड़ेगा। अब जब आप रुक गए, एक बार आंखों को घुमा कर देखो और मुझे बताओ क्या स्लो वाला वेरिएबल मिड नोड के ऊपर है या नहीं? अरे हाँ, मेरे फास्ट ने x डिस्टेंस कवर किया और मेरे स्लो ने x/2 डिस्टेंस कवर किया और मेरा स्लो मिड नोड के ऊपर आ गया। इसको हम कहते हैं टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम। हाँ, अब मुझे याद आ गया, इसको टर्टल नहीं कहते भाई, इसको टॉर्टोइज कहते हैं। देख लेना क्या फ़र्क पड़ता है यार। मतलब इंटरव्यूअर तुमसे ये थोड़ी पूछेगा कि वो टॉर्टोइज था कि वो टर्टल था। इसको आप स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एल्गोरिथम भी कहते हैं, इसको आप टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये आपने एग्जांपल देखा ऑड नंबर ऑफ नोड्स वाला, ठीक है। अब एक इवन नंबर ऑफ नोड्स लेते हैं, लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं और उसमें ट्राई करते हैं। अब वही सोचता है कि टॉर्टोइज होता है कि टर्टल होता है, पर क्या ही फर्क पड़ता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। एट दी एंड जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है, मैं उसके सारे टेस्ट केस पास करा पा रहा हूँ, वो मैटर करता है। मैं टर्टल को टॉर्टोइज कह रहा हूँ या टॉर्टोइज को टर्टल कह रहा हूँ, उससे 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट में पैसे उतने ही आने हैं जितने टेस्ट केस पास कराओगे, याद रखना, ठीक है जी। चलो, ये हमारे पास एक 6 नोड्स वाली लिंक लिस्ट आ चुकी है और इसमें अपने को मिडल नोड या मिड पॉइंट निकालना है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लग गया मेरा स्लो और यहाँ लग गया मेरा फास्ट। सबसे पहले फास्ट ने 2 स्टेप चले, तो फास्ट मेरा आ चुका है यहाँ पर। फास्ट के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब स्लो भी 1 स्टेप चलेगा, स्लो मेरा आ गया यहाँ पर। फास्ट ने 2 स्टेप चले, फास्ट मेरा आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि फास्ट के 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, स्लो मेरा आ चुका है 1 स्टेप आगे। फास्ट के 2 स्टेप चलने हैं, फास्ट मेरा आ चुका है यहाँ पर,
स्लो का एक स्टेप चलना है, स्लो मेरा आ चुका है यहाँ पर। फास्ट ने 2 स्टेप चलने हैं, आगे कोई जगह ही नहीं है, कहाँ चलेगा। फास्ट रुक गया, यानी कि रुक जाओ। जब आप रुके तो एक बार वेरीफाई करके आओ कि क्या मेरा स्लो मेरे मिड नोड पे है या नहीं है। जी हाँ, आपका स्लो आपके मिड नोड पे है। आपने जस्ट अभी वेरीफाई कर लिया कि क्या स्लो एंड फास्ट एल्गो, टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गो काम करती भी है या नहीं करती। खत्म। बस कंडीशन का इतना ध्यान रखना कि स्लो को एक स्टेप आप तभी बढ़ाओगे जब फास्ट अपने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है जी। इसके पीछे का अंडरलाइन लॉजिक या फिर व्हाई दिस एल्गो इज वर्किंग, व्हाई दिस इज वर्किंग, वट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। क्यों बार बार आपका स्लो सिर्फ मिड पॉइंट पर जाके अटक जाता है। उसकी इंट्यूशन, उसके पीछे का लॉजिक ऑलरेडी मैंने स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था। बेसिक मैथमेटिक्स, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। इसी को कोड करने चले, चलो बेटा आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल्स टू हेड, लिस्ट नोड फास्ट इज इक्वल्स टू हेड। मैंने बोला मैं कब तक चलूंगा, मैं कब तक इनको आगे बढ़ाऊंगा, मैं तब तक इनको आगे बढ़ाऊंगा जब तक फास्ट मेरा नल पे ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर फास्ट मेरा नल पे पहुंच गया तो नल से आगे तो फास्ट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि नल का नेक्स्ट तो होता नहीं है, क्योंकि नल के नेक्स्ट जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो जब तक फास्ट नल नहीं होता तब तक मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने फास्ट को पहले एक स्टेप आगे बढ़ाया, फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। फास्ट एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। फास्ट एक स्टेप आगे बढ़ाया ना, ये ना हो कि फास्ट नल पे आ गया हो। एक बार चेक कर लेता हूँ यार, फास्ट नल तो नहीं है ना। एक बार चेक कर ले भाई, फास्ट नल तो नहीं है ना। अगर फास्ट नल नहीं है तो फास्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ये ना हो ना यार, मैं फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाऊँ और फास्ट नल के ऊपर आ चुका हो। अब मैं बोलूँ कि फास्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो नल का नेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इसलिए चेक कर रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक बार चेक कर लिया, फास्ट नल तो नहीं है, फास्ट नल नहीं था, इसलिए फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। अब एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, फिर से एक बार चेक कर लिया कि फास्ट नल तो नहीं है, तो फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो लाइन नंबर 19 पे फास्ट 2 स्टेप्स चल चुका है, और जैसे ही फास्ट 2 स्टेप्स चल चुका है तो मैं स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ा सकता हूँ। स्लो इज इक्वल्स टू, इसका एक और तरीका भी होता है, वाइल वाली कंडीशन के अंदर ये 2 कंडीशन डाल देते हैं फास्ट को लेके। मैं वो प्रेफर नहीं करता, मैं ये प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आपने स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, खत्म। यही लॉजिक था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हर बार जब भी फास्ट 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, स्लो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। एंड एट द एंड जब आप बाहर आओगे, जब आप बाहर आओगे तब आपका स्लो मिड पर खड़ा होगा। तो रिटर्न कर दिया मैंने स्लो, क्योंकि वो आपका मिड पॉइंट था या मिड नोड थी। छोटा सा कोड था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर यार, ऐसा कुछ भारी भरकम नहीं था कि अरे क्या कर दिया। सिंपल, 2 स्टेप फास्ट को आगे बढ़ाया, 1 स्टेप स्लो को बढ़ाया, 2 स्टेप फास्ट को बढ़ाया, 1 स्टेप स्लो को बढ़ाया। सिंपल, यही करता चला गया मैं। रन करके देखते हैं क्या हम सैम्पल टेस्ट केस पास करवा पा रहे हैं। जी हाँ। क्या हम हिडन टेस्ट केस पास करवा पा रहे हैं। जी हाँ। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ये भी आपका O ऑफ n/2 टाइम लेता है, यानी ऑफ n टाइम ही लेता है। पर यहाँ पर डबल पासिस नहीं है, सिंगल पास के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये बताओगे तो मज़ा आएगा इंटरव्यूअर को भी सुनने में। वो बताओगे लेंथ वाला, तो वो तो सबको ही आता है, तुम्हें अलग क्या आता है। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी सेक्सी सॉल्यूशन है। मेक श्योर कि आपके दिमाग में हमेशा रहे ये। और ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर नहीं लगता, ये मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर लगता है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो तुम्हारा ही फ़ायदा रहेगा, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे आपके अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये मैं 1 सेकंड देख के आता हूँ। हम गए यहाँ पे कोर सब्जेक्ट के अंदर, हम गए गोट DSA कोर्स के अंदर, हम गए लिंक लिस्ट के अंदर। अगला है चेकिंग पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो बाय बाय।